Hello students, welcome to Study Khajana once again. Myself Subrat Kumar, teacher of Computer Science C++. मैं फिर वही कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग हमारे चैप्टर 6 और 7 को बेस करके। जो प्रोग्राम हमने अभी किया सी इन सी आउट, इसका यूज करके प्रोग्राम करना बेहद ही आसान है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बेसिक कंसेप्ट जो हमारे याद रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स आपको पता होना चाहिए, सी इन सी आउट कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता होना चाहिए। तो उसी को बेस करके फिर आगे और कुछ प्रोग्राम्स में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। जैसे कि एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड वैल्यूज ऑफ W, X, Y and Z and display the value of P where P is equals to W plus X divided by Y minus Z। तो ये चीज अभी हमें करना है, ठीक है। क्या करनी है कि क्वेश्चन को, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन हमारे पास जो भी है उसको एक बार अच्छे से आप रीड करें, उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पढ़ना है आपने कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड वैल्यूज ऑफ W, X, Y एंड Z। 4 नंबर की वैल्यू आपको इनपुट कराना है, 4 नंबर की वैल्यू रीड कराना है। या तो कांस्टेंट लेके कर लो या तो फिर आप उसको इनपुट करा लो, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो आप। तो वैल्यू X, Y और Z की वैल्यू डालेंगे, उसमें आपको P की वैल्यू डिस्प्ले कराना है। तो P की वैल्यू कैसे डिस्प्ले कराओगे आप कि उसके लिए इसने दे रखा है कि P ऐसे निकलेगा W प्लस X डिवाइडेड बाय Y माइनस Z, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस चीज को निकालने के लिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कितने वेरिएबल हैं। पहले प्रोग्राम को देखिए, वेरिएबल क्या क्या है आपके पास। वेरिएबल मेरे पास है W है, X है, Y है और Z है। ये 4 वेरिएबल है जिसमें आपने वैल्यू पुट कराना है। या तो इसको कांस्टेंट लेके भी आप इसमें जो है वैल्यू डाल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं W, X, Y, Z में, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपको क्या कह रहे हैं कि P निकालना है आपको। तो P कंप्यूटर में निकालने के लिए वो कह रहे हैं W प्लस X डिवाइडेड बाय Y माइनस Z। तो ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में क्या होगा कि P जो वेरिएबल है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, W प्लस X, इसको ब्रैकेट में लोगे, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय Y माइनस Z, इसको ब्रैकेट में लोगे। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा ये डिवाइड होकर P में स्टोर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आपका और इस तरीके से करना है। तो अब हम उसी को करते हैं कि कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने बताया था आपको, हैश इंक्लूड IOStream .h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। फिर आप यहां पे लगाओ void main, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो आप। अब आपने क्या करना है कि वेरिएबल आपके पास क्या है, W, X, Y, Z, ठीक है। डिवीजन का काम है तो फ्लोट का इस्तेमाल जरूर करोगे आप, ठीक है। यहां पे इंटीजर नहीं लेंगे हम क्या लेंगे, डिवीजन, फ्लोट। तो अब आप पहले तो CLR SCR करो जो आपका स्क्रीन को क्लियर करे, ठीक है। अब आप लो फ्लोट, ये हो गया आपके पास डेटा टाइप, ठीक है। फ्लोट डाटा टाइप लेना है हमने और वेरिएबल उसने बता ही रखा है, W लिया, फिर X लिया, फिर आपने Y लिया और Z लिया और साथ में आपने P भी ले लिया, ठीक है।
अब डब्ल्यू एक्स वाई जेड को कांस्टेंट के बजाय मैं इसमें वैल्यू इनपुट करके कर रहा हूं। ठीक है, अब हमने स्क्रीन पे मैसेज छोड़ा सी आउट एंटर वैल्यूज फॉर डब्ल्यू एक्स वाई जेड और स्लैश एन कर दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, अब आपके स्क्रीन में मैसेज आ गया एंटर वैल्यूज फॉर डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको पता लग गया कि 4 वेरिएबल है तो 4 वैल्यू इनपुट करेंगे हम, तो इसीलिए आप सी इन करोगे 4 बार। सी इन 4 बार ना करके आपने कैस्केडिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे इसमें, तो आप डब्ल्यू फिर आपने एक्स फिर आपने वाई फिर आपने जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपने इनपुट कराया। अब वैल्यू आ गया आपके पास, डब्ल्यू में भी आ गया, एक्स में भी आ गया, वाई में भी आ गया और जेड में भी आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें आपके पास वैल्यू आ चुका है। अब आपको फॉर्मूला भी बता रखा है कंप्यूटर ने क्वेश्चन में कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स और वाई माइनस जेड, उसको डिवाइड करना है। तो सिंपली आप फॉर्मूला लिखो P इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखोगे डब्ल्यू प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, फिर आप क्या करो डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड, फिर इसके ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, इन सबको एक ब्रैकेट में भी ले सकते हो आप, ऐसे करके एल ले लिया। ठीक है, अब आप इसमें सेमीकोलन लगा दो यहां पे। अब आप P की वैल्यू प्रिंट कराना है आपने, तो आप लिखो सी आउट द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब आपने P को लिख दो यहां पे। अब हो गया खत्म आपका। ठीक है, तो क्या किया आपने कि सिंपल था कि P की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो P की वैल्यू निकाल दिया हमने। 4 वेरिएबल है हमारे पास, 4 में वैल्यू इनपुट कराया आपने, एक में W X Y Z, 4 वैल्यू आपने इनपुट करा दिया। चारों में वो कहता है कि W और X को प्लस करो, Y और Z को माइनस करो। जो वैल्यू मतलब W प्लस X की जो वैल्यू है और Y माइनस Z की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आप P में डाल दो, तो वो आपके पास P आ जाएगा। तो अब ये था प्रोग्राम सिंपल सा कि आपने नंबर ये इनपुट कराना है और इसकी वैल्यू आपने निकालना है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मतलब परेशान रहोगे, तो आप इजीली इस टाइप के प्रोग्राम को ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये एक प्रोग्राम आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पे। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एक प्रोग्राम और करते हैं जिसमें क्या दिया है प्रोग्राम, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, और जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप लोग भी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन को पढ़ो। बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जाके हम आउटपुट दे पाएंगे। क्वेश्चन से ही हमारे पास जो है प्रोग्राम की कोडिंग आप कर सकते हो। बार बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या चाहता है, कितने वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है, प्रोग्राम चाहता क्या है हमारे से, किस टाइप के आउटपुट हमें देना है इसमें। तो वो चीजें जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप लिख नहीं पाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो वो चीज जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, तो मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास दूसरा कि राइट अ प्रोग्राम दैट generate the following output. तो आउटपुट क्या है आपके पास, 5 है, 10 है और 9 है। ठीक है, ये आउटपुट चाहिए हमारे को, इसके लिए प्रोग्राम लिखना है हमें। अब आप कहोगे कि सर ये तो आउटपुट के लिए पहले भी आउटपुट वाला प्रोग्राम हमने किया, सी आउट करेंगे स्लैश एन लगा लगा के कर देंगे। नहीं, ये प्रोग्राम, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और है। क्वेश्चन अभी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि असाइन वैल्यू 5 टू वेरिएबल using assignment operator
ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर ये हो गया पहला उसका, फिर कहता है दूसरे में कहता है मल्टीप्लाई इट with 2 to generate ten, and नंबर 3 में कहता है कि subtract 1 to generate 9। यह है क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे। क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोग्राम करो कि जिसमें ये आउटपुट आए, ये आउटपुट मांग रहा है प्रोग्राम में, बट उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कुछ आपके लिए रूल्स रखा हुआ है, कुछ कंडीशन है क्वेश्चन की। पहला कंडीशन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक वेरिएबल लो, जिस वेरिएबल में आपने उसको वैल्यू असाइन करना है। वैल्यू कितना असाइन करना है आपने, 5 असाइन करना है उसको। ठीक है, मान लेते हैं कि x लिया जिसकी वैल्यू आप इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ 5 दो। वो कहता है कि ये दो और इसको प्रिंट कराओ कि ये वैल्यू जो है हमारा ओरिजिनल वैल्यू 5 है। ठीक है, फिर कहता है कि उसी के साथ जो वैल्यू आपने लिया है उसी के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करो। तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, जो रिजल्ट आएगा 10 वो डिस्प्ले कराओ। ये 10 जो है वो इस चीज का है। ठीक है, फिर कहता है कि ये जो रिजल्ट आया आपके मल्टीप्लीकेशन के बाद आप क्या करोगे कि उस 10 में से माइनस करोगे 1, जो रिजल्ट आएगा 9 वो प्रिंट कराना है, वो ये 9 है। तो आप प्रोग्राम को पहले समझिए कि प्रोग्राम कहता क्या है। प्रोग्राम ये कह रहा है कि एक नंबर आपने इनपुट कराना है, एक नंबर आपने असाइन करना है 5, वो डिस्प्ले कराओ। फिर उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो, उसको डिस्प्ले कराओ। फिर आप क्या करो कि उस में से 1 सब्ट्रैक्ट करो और उसको डिस्प्ले करो। इस तरीके से आपने काम करने हैं और उसी तरीके से आपने डिस्प्ले कराना है। आप इन सब के लिए 5 के लिए तो आपने वेरिएबल लेना ही लेना है। 10 और 9 को जनरेट करने के लिए आप वेरिएबल ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। आप 2 अलग अलग वेरिएबल लेके उसमें वैल्यू असाइन करके भी डिस्प्ले करा सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली भी डिस्प्ले कर सकते हैं आप उस चीज को। तो इस बात को भी ध्यान रखें और ये क्वेश्चन को एक बार आप समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप सबने, क्लियर है क्वेश्चन। अब मतलब जनरेट करना हमें 5, 10 और 9, ये स्क्रीन पे आएगा हमारे पास। बट जो 5 पे हमने कांस्टेंट लेना है उसमें हमने खुद डिक्लेयर करना है, वेरिएबल में 5 असाइन करना है और उसी वेरिएबल में उसी वैल्यू के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करना है, वो जो रिजल्ट 10 आएगा वो डिस्प्ले करना है। फिर उसी में से आपने -1 करना है, वो जो रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले करना है आपने। समझ आ गया बात आपको, क्लियर हो गया। तो ये जो है हमारे पास, इस तरीके से हमने इसका रिजल्ट बनाना है, इस तरीके से हमें इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को कंप्लीट, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम क्रिएट करना। सब कुछ वही सेम है जो बार बार कह रहा हूं आपको, हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें, void main। ठीक है, अब आप CLR स्क्रीन को क्लियर कर दो, खत्म हो गया। अब आ जाओ प्रोग्राम के ऊपर। कहता है कि असाइन वैल्यू 5 टू अ वेरिएबल यूजिंग इक्वल साइन। तो मैंने क्या किया कि इंटीजर x ले लिया इज इक्वल्स टू 5 कर दिया जी मैंने असाइन। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली कर लो या 3 अलग अलग वेरिएबल लेके भी कर लो तो भी काम चल सकता है। हम डायरेक्टली करके देखते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब कह रहा है मल्टीप्लाई इट विथ 2 टू जनरेट 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
2 से। तो एक काम करते हैं, हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, या तो जो कह रहे हैं वो कर लेते हैं। हम ले लेते हैं एक इंटीजर मल्टीप्लाई के लिए m और सब्ट्रैक्ट के लिए s। ठीक है जी, ये ले लिया मैंने। अब हमने क्या, m इज इक्वल्स टू x इंटू 2। ठीक है जी, अब कहता है कि सब्ट्रैक्ट 1 टू जनरेट 9। फिर मैंने क्या, s इज इक्वल्स टू m माइनस 1। ठीक है, ये सारे प्रोसेस कर दिया मैंने। क्या किया, उसने जैसे जैसे बोला ऐसे किया। असाइन वैल्यू 5, मैंने 5 असाइन किया यहां पे। फिर उसने बोला था कि मल्टीप्लाई भी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने ये वेरिएबल ले लिया। इस वेरिएबल को यहां भी आप डिक्लेयर कर सकते थे। ठीक है, मैंने यहां कर दिया। अब मैंने क्या किया कि वो कहता है कि मल्टीप्लाई करो इसको 2 से। तो जो मेरे पास x है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके रिजल्ट को m में स्टोर करा दिया। फिर वो कहता है कि जो तुम्हारा रिजल्ट आता है उसमें से 1 माइनस करो। तो मेरे m में है मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू, तो m से मैंने 1 माइनस कर दिया, उसको s में स्टोर करा दिया सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसको, अब इन तीनों चीज को मुझे आउटपुट जो बोला था उसने, कैसे बोला था, पहले 5, फिर उसने बोला था 10 आ जाए, फिर 9 आ जाए। तो ये आउटपुट हमें स्क्रीन में चाहिए। तो ये आज इट इज हम जो है आउटपुट स्क्रीन बनाते हैं, कैसे होगा। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं कि कैसे लिखेंगे। इस स्क्रीन पे दोबारा यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ये वहां कंटिन्यू हो रहा है आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब हम सी आउट कर देते हैं, सिंपल सी आउट। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसने बोला ही नहीं कुछ लिखने के लिए, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा। तो मैंने कर दिया x। फिर मैंने क्या किया, यहां पे /n कर दिया क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जाना है मेरे को। फिर मैंने कर दिया सी आउट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 10 डिस्प्ले कराना है तो m कर दिया मैंने। तो फिर मैंने कर दिया /n, ये भी खत्म हो गया मेरा। फिर मैंने कर दिया सी आउट। अब लास्ट लाइन में /n लगाओ ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। ठीक है, ये हो गया मेरे आउटपुट। अब कर्ली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। तो अब जो आउटपुट उसने चाह रहा था 5, 10 और 9, तो इस आउटपुट के लिए मैंने ऐसे प्रोग्राम लिख दिया सिंपल तरीके से, बिल्कुल। वेरिएबल लिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करो 1 वो भी कर दिया। तो ये आउटपुट जनरेट करने के लिए जैसे जैसे उसने बोला वेरिएबल और वैल्यू असाइन करने के लिए, हमने वैसे ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीन जो है उस तरीके से होगा। ये कोडिंग होगी आपकी। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये आउटपुट आपका आएगा, जो आपसे कंप्यूटर मांग रहा है, जो आपका प्रोग्राम कह रहा है, वो आउटपुट आप देख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करने के बाद बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा, सेम तरीके से आएगा। और कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया ये प्रोग्राम? ठीक है, अब एक नेक्स्ट प्रोग्राम और करके देखते हैं। वही सेम प्रोग्राम में अब हम दूसरे प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम और लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रेडियस of a circle and print the area. आपने रेडियस इनपुट कराना है सर्कल के, ठीक है, और आपने क्या प्रिंट करना है, एरिया प्रिंट कराना है इसके। तो रेडियस इनपुट करा के आप इस प्रोग्राम के जो है एरिया निकालना है, किसके ना, सर्कल के एरिया। तो सर्कल के एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई ऐसे इस टाइप के प्रोग्राम आते हैं, तो उसके फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है इसका। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या है मालूम है आप लोगों को? एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r²। r मतलब रेडियस और पाई की वैल्यू आपको पता ही है,
3.14, तो 3.1419 ऐसे आगे 3.14 ही कहते हैं हम इसको। तो 3.14 जैसे कि 3 पॉइंट आ गया इसमें, तो यहां से हमारे को क्लियर हो गया कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये डेसिमल में है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर है हमारे पास। तो अगर फ्रैक्शनल नंबर की वैल्यू हम काम कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, तो जो वेरिएबल हम ले रहे हैं उसके डाटा टाइप हम क्या रखेंगे, उसके डाटा टाइप हम रखेंगे फ्लोट। समझ गए मेरी बात? तो फ्लोट डाटा टाइप लेके अब काम करेंगे। तो इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें फिर स्टार्ट करते हैं। सिमिलर तरीका है, हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h, फिर आपने किया void main। अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, CLR हो गया जी आपका। अब स्क्रीन क्लियर हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, इसमें स्क्रीन क्लियर करने के बाद अब आप यहां से जो है अपना प्रोग्रामिंग की स्टेप में आते हैं कि एक्सेप्ट रेडियस। तो रेडियस बेशक सब कुछ मैं फ्लोट में ही ले लेता हूं, R, ठीक है, रेडियस ले लिया मैंने। अब यहां पे एरिया निकालने के लिए कॉमा दे देता हूं, एरिया के लिए मैंने ले लिया AR, ठीक है जी। अब मैंने यहां सी आउट एंटर रेडियस एंटर कराओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे CIN/R, रेडियस आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं उस प्रोग्राम को यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं फिर से, ठीक है। अब रेडियस आ गया मेरे पास। रेडियस आने के बाद फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा पाई r²। तो पाई की वैल्यू पता है, डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं यहां पे। तो मैंने कर दिया AR मतलब एरिया इज इक्वल्स टू 3.14, ठीक है, इंटू R, ठीक है। तो अब ये 3.14 R हो जाएगा, मतलब पाई r²। अब एरिया निकालेगा सर्कल का, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लिख देते हैं सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू AR, सेमीकोलन। अब प्रोग्राम को क्लोज करो, ठीक है। समझ आया बात आपको? प्रोग्राम था कि एक रेडियस एक्सेप्ट कराना है, रेडियस एक्सेप्ट कराने के बाद हमने क्या करना है कि उसके एरिया निकालना है, किसके, सर्कल के। तो जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है तो पॉइंट में है, इसीलिए हमने फ्लोट डिक्लेयर कर दिया। यहां पे फ्लोट में आपने रेडियस ले लिया और AR आपने एरिया के लिए ले लिया। मैसेज आपने कर दिया कि एंटर रेडियस, आपने रेडियस इनपुट करा दिया। स्क्रीन पे आएगा एंटर रेडियस, आपने कोई भी वैल्यू डाल दिया, सर्कल का रेडियस इनपुट करा दिया आपने। इनपुट कराने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो कंप्यूटर का कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा ये फॉर्मूला को 3.14 इंटू R होने के बाद आपका जो भी वैल्यू आएगा वो AR में स्टोर हो गया, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ चुका है। अब आपने सी आउट कमांड दिया हुआ है कंप्यूटर को, आपने कमांड दिया, आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि अब ये चीज दिखा, तो स्क्रीन पे फिर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, जो भी AR में जितनी भी वैल्यू आई होगी वो डिस्प्ले कर देगा। तो आपका प्रोग्राम अब कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये बड़ा इजी तरीका है, आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतने आसान तरीके से बताया। उस बार बार आप देखो, उस वीडियो को देखो, रिव्यू करो, आप रिवाइंड करो, देखो कि बेसिक प्रोग्राम कैसे स्टार्ट किया हमने, फिर इसमें सी आउट सी इन का कैसे यूज किया, खाली सी आउट वाले प्रोग्राम भी किया हमने, सी इन भी किया। तो इस तरीके से आप ले लेके अगर प्रोग्राम करते हैं तो आपको मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपके पास एक प्रोग्राम और जो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब एक प्रोग्राम और है जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास, टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स
एंड प्रिंट देयर सम, ये हम पहले कर चुके हैं तो दोबारा इसको करेंगे नहीं। एक क्वेश्चन और है, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड आउटपुट्स एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स निकालना है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराना है और एवरेज मार्क्स निकालना है। तो ये भी हम परसेंटेज वाला प्रोग्राम जो किया था उसी तरीके का ही है, वैसे कर लो वैसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता हूं, तरीका कुछ नहीं है। उसमें जैसे 100 मैक्सिमम मार्क्स था, इसमें कोई मैक्सिमम मार्क्स नहीं दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। अगर किसी चीज के एवरेज निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, उस चीज के लिए कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम को, नहीं तो वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी लिख लेता हूं मैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स पांच सब्जेक्ट्स की मार्क्स एक्सेप्ट कराना है और फिर क्या कराना है हमने, एंड आउटपुट्स एवरेज मार्क्स, एंड आउटपुट्स एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली कैसे करेंगे हम इसको कि इसमें एक्सेप्ट करना मार्क्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट कराना है आपने और उसको एवरेज मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, अब मैं इसमें लिख रहा हूं, प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। सब्जेक्ट 5 है तो 5 वेरिएबल लोगे और एवरेज के लिए भी, एवरेज निकालने के लिए भी वेरिएबल लेंगे हम। ठीक है, अब इस चीज को करते हैं हम, कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच, फिर आपने किया void main। अब यहां से प्रोग्राम स्टार्ट, एवरेज निकालना है तो फिर वही फ्लोट वाली बात आ गई आपके पास, फिर आपने किया फ्लोट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, मार्क 1 कॉमा मार्क 2 कॉमा मार्क 3 कॉमा मार्क 4 कॉमा M5 मार्क 5। ठीक है, फिर मैंने लिया टोटल के लिए TOT, एवरेज के लिए AVG। ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से इनपुट स्टेटमेंट लिखता हूं। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स डालने मैंने, तो मैंने किया सी आउट एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, /n कर दिया मैंने। अब मैं करूंगा सी इन, बार बार लिखने के बजाय वही सेम तरीका, M1 फिर M2 फिर M3 फिर M4 फिर M5। 5 सब्जेक्ट हो गया। अब स्क्रीन पे आएगा एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स, आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं, ये कह रहा है स्क्रीन आपको। फिर आपने जो डाला M1 में जाएगा, पहले डाला, दूसरा M2 M3 M4 M5, ऐसे 5 सब्जेक्ट में मार्क्स चले गए। अब आप क्या करोगे यहां पे, अब आपने निकालना क्या है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे टोटल पहले निकालना है। मैंने कर दिया TOT इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। ठीक है, ये मेरे पास टोटल आ गया। अब मैं एवरेज निकालूंगा, तो मैंने कर दिया एवरेज इज इक्वल्स टू, सीधा कर दूंगा TOT डिवाइडेड बाय 5, मेरे पास एवरेज भी आ गया। अब इसी तरीके से मैंने कर दिया इसको सिंपल तरीके से। अब आपने फ्लोट ले लिया, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे, 5 सब्जेक्ट इनपुट करा दिया, मैसेज डाल दिया एंटर 5 सब्जेक्ट्स, फिर आपने इनपुट करा दिया, फिर टोटल निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। अब वो कहता है कि
आउटपुट आपके स्क्रीन में क्या आना चाहिए, एवरेज मार्क्स। तो आप वही लिखो आउटपुट के लिए, क्या लिखोगे, अब मैं वही लिखूंगा सी आउट एवरेज मार्क्स इज इक्वल्स टू एवीजी, प्रोग्राम क्लोज, खत्म हो गया। तो इस तरीके से प्रोग्राम करना है हमने, बड़ा ही आसान तरीका है। फिर भी मैंने आप लोगों को कई सारी प्रोग्राम बता दिया जो सिंपल है, बिल्कुल ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये सिंपल प्रोग्राम्स आप इस तरीके से कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, ठीक है। अब एक प्रोग्राम और कर रहा हूं मैं, वो भी आप देखिए। तो प्रोग्राम है आपके पास, राइट ए C++ प्रोग्राम। अब हम कर रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर, दैट रीड्स टेम्परेचर इन Celsius and displays it in Fahrenheit, and displays it in Fahrenheit। ठीक है जी। प्रोग्राम आपका क्या कह रहा है, पहले तो प्रोग्राम को पढ़ो आप। कह रहा है कि टेम्परेचर आपने जो है एक्सेप्ट रीड करना है सेल्सियस में, और वो टेम्परेचर डिस्प्ले होना चाहिए फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस में अगर हमारे पास टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में देखने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है। तो फ़ारेनहाइट में देखने के लिए उसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सी, जो भी सेल्सियस है आपके पास, इंटू 1.8 प्लस 32। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल्स टू सी इंटू 1.8 प्लस 32। सी स्टैंड्स फॉर सेल्सियस, एफ स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं। फिर वही सेम तरीका है, स्टार्टिंग सब कुछ वही रखोगे आप, हैश इंक्लूड IOStream .h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर आपने कर दिया void main। अब आपके पास क्या है कि 1.8 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्लोट वाली बात आ गई। फिर आप वही डिक्लेयर करोगे, क्या वेरिएबल की टाइप, डाटा का टाइप फ्लोट। ठीक है, फ्लोट ले लिया आपने, फ़ारेनहाइट एफ, सेल्सियस के लिए सी। ठीक है जी। तो ये आपने ले लिया। इनपुट क्या कराना है हमें, सेल्सियस इनपुट कराना है, याद है ना। तो आप लिखोगे सी आउट एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, आपने मैसेज दिया कि टेम्परेचर इनपुट कराना है किसमें, सेल्सियस में इनपुट कराना है। तो अब आप सी इन करोगे और सी लिख दिया आपने। तो जो आपने ये लिखा तो ये किस में आएगा जी, सेल्सियस में आएगा ये। ठीक है। तो अब ये वैल्यू सेल्सियस में आएगा, तो सेल्सियस में आप वैल्यू इनपुट करा सकते हो इसको। ठीक है, तो ये इनपुट हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर आ गया, अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू सी इंटू 1.8 प्लस 32, सी इंटू 1.8 प्लस 32, ये आप फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, अब इसने कैलकुलेट हो गया हमारे पास। तो ये वैल्यू कैलकुलेट आपके पास, जो सेल्सियस में आपने टेम्परेचर डाली थी
वो टेम्परेचर आपके पास फ़ारेनहाइट में आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसकी अब टेम्परेचर तो निकल गया, अब कह रहा है कि डिस्प्ले करना है फ़ारेनहाइट में। तो डिस्प्ले करने के लिए कमांड क्या है हमारे पास, सी आउट है। तो सी आउट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो अब मैं यहां पे कर दूंगा सी आउट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू क्या था, एफ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन जैसा भी है, उस क्वेश्चन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम जो चीज निकाल रहे हैं। अब सेल्सियस में दिया हुआ है, अब हम उसको फ़ारेनहाइट में निकालने जा रहे हैं। तो सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, भी कैसे निकलेगा ये। ठीक है ना, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि एक लॉजिक और एक फॉर्मूला, ये दोनों चीज हमें पता होना चाहिए। अब इसमें सेल्सियस में रीड किया और फ़ारेनहाइट में डिस्प्ले किया, समझ गए। तो सिंपली क्या किया गया हमने, फ्लोट, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में 1.8 है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। तो एफ ले लिया मैंने फ़ारेनहाइट के लिए, सी ले लिया सेल्सियस के लिए। अब इनपुट करा दिया मैंने वैल्यू, किसमें, सी में आ गया मेरे पास सेल्सियस। अब उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास। तो इस फॉर्मूला में कैलकुलेशन होने के बाद आउटपुट प्रिंट कराने के लिए मैंने ये प्रिंट करा दिया। समझ आ गया मेरी बात। तो ये जो है इस तरीके से हमने सिंपल प्रोग्राम जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जितना मैंने बताया जो चैप्टर 6 के हिसाब से थे, और इसमें बैक एक्सरसाइज में भी आप देख सकते हो, तो जो सिंपल प्रोग्राम्स है जिसमें हमने सी इन सी आउट का इस्तेमाल किया है, सिंपल प्रोग्राम किया है, इसमें कोई लॉजिकल नहीं लगाया हमने, इफ कंडीशन नहीं है, फॉर लूप नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम को आप रीड करो एक बार, इसको एक बार वीडियो को देखो, तो अब बेसिक कंसेप्ट आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि हम प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो मैं बार बार बताना चाह रहा हूं आपको कि आपको प्रोग्राम करने से पहले दो चीजों का पूरा ध्यान रखना है आपने। एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे हम, और जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसके रूल रेगुलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट होना चाहिए, क्या हमारे पास वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स है, क्या इनवैलिड है, वो मैंने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है। वो चीजें आप बिल्कुल याद रख के अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये बेसिक प्रोग्राम्स था, और इसको एक बार करेंगे तो किसी भी टाइप का प्रोग्राम आता है स्टार्टिंग तो आप कर सकते हैं। सेम आगे आगे वीडियो में आप देखते रहेंगे, एडवांस प्रोग्राम धीरे धीरे हम इस पे एडवांस लेवल पे चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेशक आप स्टडी खजाना कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे से कोई क्वेरी चाहिए तो उसके थ्रू मेरे से भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का प्रोग्राम आपको कभी भी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसा भी प्रोग्राम हो। ये तो अभी बेसिक है, आगे जाके हम और भी प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम हम जितने करेंगे कभी खत्म नहीं होती प्रोग्राम्स, क्योंकि लाखों में करोड़ों में कितने ही प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, रूल बताऊंगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे, लॉजिक आपको क्लियर कराऊंगा। लॉजिक क्लियर हो गया, उसके साथ एक लॉजिक के साथ 10 एग्जाम्पल दूंगा, आप 100 बना सकते हो, खुद बनाओ। कोई आपके दिमाग में आता है प्रोग्राम, वो भी लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसको एक बार देखिए। टेक केयर, थैंक यू।